जरा सोचिए, आपने जब सोना अपने सबसे ऊंचे दाम पर खरीदा हो और अचानक कीमतें गिरने लगे तो मन में कितनी बेचैनी होती है। कानपुर के किदवई नगर में रहते हैं मनोहर पाल। इन दोनों थोड़े परेशान हैं। इस साल जनवरी में जब सोने की कीमतें लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही थी और हर तरफ सोने में निवेश की चर्चा हो रही थी, तब उन्होंने अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा सोने में लगा दिया। उन्हें लगा कि यह एक सुरक्षित निवेश है और आने वाले समय में कीमतें बढ़ेगी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों में बाजार में अचानक करवट ले ली। जो सोना 29 जनवरी 2026 को MCX पर प्रति 10 ग्राम 1,80,000 रुपए से भी ऊपर और कॉमेक्स पर $5,595 प्रति औंस के शिखर पर था, वह अब करीब 17.98% गिरकर 28 अप्रैल 2026 तक MCX पर 1,50,000 रुपए से भी नीचे और कॉमेक्स पर $4,589 प्रति औंस तक आ गया है। ऐसे में मनोहर जैसे निवेशकों के मन में सवाल उठना लाजमी है, क्या अब और गिरावट आएगी या निवेश बढ़ाने का सही समय है? अब समझते हैं सोने का भविष्य क्या कहता है और विशेषज्ञ क्या मानते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि सोने का लॉन्ग टर्म बुल रन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके पीछे कई मजबूत वजहें हैं। सबसे पहली वजह है डी-डॉलराइजेशन, यानी दुनिया भर में डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिशें। इसके अलावा दुनिया भर में केंद्रीय बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं, जिससे इसकी मांग बनी हुई है। भू राजनीतिक तनाव जैसे अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष और अन्य वैश्विक अनिश्चितताएं भी सोने को सुरक्षित निवेश बनाए रखती है। वहीं कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें महंगाई को बढ़ाती है और ऐसे समय में सोना एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अब बात करते हैं निवेश की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एक मुश्त बड़ी रकम निवेश करने के बजाय धीरे धीरे निवेश करना बेहतर होता है। आप गोल्ड ETF या डिजिटल गोल्ड के जरिए हर महीने SIP के रूप में निवेश कर सकते हैं। साथ ही अपने कुल निवेश का केवल 10 से 15% हिस्सा ही सोने में रखना चाहिए, ताकि यह आपके पोर्टफोलियो को संतुलित रख सके। सबसे ज़रूरी बात, सोने को शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के रूप में ना देखें, इसे 5 से 10 साल के नज़रिए से देखें, तभी इसका असली फ़ायदा मिल सकता है। अब जानते हैं विशेषज्ञों की राय जो आपको सही दिशा दिखा सकती है। कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर अंकित कपूर का मानना है कि मनोहर जैसे निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं हालिया गिरावट शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग का हिस्सा है और रुपए की कमजोरी घरेलू बाजार में सोने को सपोर्ट देती रहेगी। उनका अनुमान है कि 2027 के अंत तक सोना 1,95,000 रुपए के स्तर को पार कर सकता है। वहीं पृथ्वी फिटमार्ट के डायरेक्टर मनोज जैन का कहना है कि सोना अभी भी बुल रन में है और अब तक करीब 15% CAGR का रिटर्न दे चुका है। उनके मुताबिक यह गिरावट सिर्फ एक करेक्शन है और लंबी अवधि में कीमतें 2,40,000 रुपए तक जा सकती है। अर्थवृक्ष फाइनेंशियल के संस्थापक रविंद्र राव का कहना है कि फिलहाल सोना कंसोलिडेशन जोन में है और मीडियम टर्म में 4,380 से $4,900 के बीच रह सकता है। वे इस गिरावट को निवेश का एक अच्छा मौका मानते हैं। वहीं अन्य विशेषज्ञों का मानना है कि पिछले 3 सालों में सोने ने लगातार दोहरे अंकों में रिटर्न दिया है और ऐसे सुधार किसी भी लंबे बुल मार्केट का हिस्सा होते हैं। मौजूदा स्तरों पर सोना एक आकर्षक निवेश विकल्प बना हुआ है। तो आखिर में अगर आप भी मनोहर की तरह ऊंचे दाम पर निवेश करके परेशान हैं, तो घबराने की बजाय धैर्य रखना ज्यादा जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन मजबूत फंडामेंटल्स के चलते सोना लंबे समय में बेहतर रिटर्न दे सकता है। सही रणनीति और लंबी अवधि का नजरिया अपनाकर आप इस गिरावट को भी एक अवसर में बदल सकते हैं। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।